Hey guys, welcome back to my channel and you're watching रव्या मम्मा व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी पहली अहुई अष्टमी। यस, हमारी है बहुत ही प्यारी सी बच्ची रव्या, जो कि आप वीडियोस में देखते भी हैं कि वो कितनी ज़्यादा शैतान हो गई है। तो अहुई अष्टमी का व्रत था कल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है पूरी सब्जी, साथ में मैंने बनाई है खखरी पूड़े, क्योंकि अहुई माता के व्रत में इन सभी का प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो गई है, सब चीज़ें बन गई हैं। अब हम चलते हैं फटाफट से पूजा की तैयारी करने। और व्लॉग देखने के बाद कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। क्या आप लोग भी अहुई अष्टमी की पूजा कुछ इसी तरह से करते हैं या फिर आप लोगों का है कुछ डिफरेंट तरीका? ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। आपका वेट करती हूँ कि आप अच्छे से कमेंट्स करें और फिर मैं उनका रिप्लाई करूँ, तभी तो हमारा बॉन्डिंग बन पाती है अच्छी सी। तो चलिए, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ मार्केट से अहुई माता की तस्वीर, साथ ही में अहुई माता व्रत की कथा की किताब, और ये है चांदी की स्याऊ माता, और साथ में है उनके 2 बच्चे। क्योंकि मेरा पहला व्रत है तो पहली बार ही मैं ये सब चीज़ें खरीदी हूँ। और साथ में लेकर आई हूँ माला, और यहाँ पर रखे जाते हैं 2 कलश। अब कुछ लोग मिट्टी के कलश रखते हैं, तो मैं लेकर आई स्टील के, ताकि एक ही बार बस हो जाए। मिट्टी के कलश हर साल खरीदने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप स्टील के कलश खरीद लेते हैं तो वो आपके ज़िंदगी भर के लिए हो जाते हैं। साथ ही मेरे पास थी पॉम पॉम वाली लेस, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डेकोरेट कर दूं अच्छे से। तो मैंने पॉम पॉम वाली लेस से इसको डेकोरेट कर दिया है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये सुंदर सुंदर से कलश कैसे लगे। और था ना ये एक ईजी सा आइडिया अपने कलश को डेकोरेट करने का। कोई सी भी लेस ले लीजिए, आप चाहें तो उसको पूरा डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा है क्योंकि अभी इसके ऊपर हमें सतिये भी बनाने होते हैं। तो इस तरह से ये कलश तैयार हो गया। और अभी मैं क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो रव्या कर रही है बहुत सारी शैतानी और मेरे को वॉइस ओवर करने नहीं दे रही है। बहुत शैतान हो गई है ये। तो यहाँ पर चलिए, कलश भी तैयार हो गए, कथा की किताब भी आ गई है। अभी जो हम लेकर आए थे ना स्याऊ माता, तो इसको मैं कलावे की सहायता से इसकी एक माला बनाऊंगी। पहले स्याऊ माता को इसमें पिरो दूंगी, फिर साथ में दोनों साइड इनके एक एक घुंघरू ऐड कर दूंगी। और लीजिए, ये है हमारी स्याऊ माता की, जो अहुई माता होती हैं उसमें स्याऊ माता की व्रत कथा कही जाती है। तो ये माला तैयार हो गई है। हम तो जनरली इसको अहुई माता की तस्वीर के ऊपर ही चढ़ा देते हैं। आप लोग कहाँ लगाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस ऐसे करते करते मेरी हो गई सारी प्रिपरेशन। ये सब जो किताब है, व्रत कथा है, तस्वीर है, ये सब कुछ मैं आज ही खरीद कर लेकर आई थी, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम नहीं था। रव्या गई हुई थी अपनी नानी के घर पर, तो नानी के घर भी रव्या ने बहुत सारी मस्ती की है। क्या क्या मस्ती की है उन सब के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने बनाई है ये खखरी, जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और बाद में हम लोग तो इसको बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं। हम इसकी बनाते हैं खखरी चाट, पापड़ी चाट। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ये हैं पूड़े, जो कुछ लोग इसे गुलगुले भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेन होते हैं इस व्रत के लिए। तो यहाँ पर 5 पूड़े और 2 खखरी रखी जाती हैं। बाद में मैंने इसको थोड़ा इंटरचेंज किया था पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था। बाद में मम्मा से पूछकर इसको सही कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने मंदिर में अहुई माता की तस्वीर भी विराजमान कर दी है। साथ ही में एक माला में लेकर आई थी, वो मैंने यहाँ पर लगाई है। और ये जो हम चांदी की लेकर आए थे, ये मैंने यहाँ पर माता की तस्वीर के ऊपर लगा दी है। क्योंकि ये जो चांदी की माता होती हैं, और इसमें आप जो साइड में 2 घुंघरू देख रहे हैं, इसका एक्चुअली एक प्रोविज़न होता है कि जैसे हमारा पहला बच्चा है, पहला बच्चा हुआ तो हमने ये स्थापना की है। उसके बाद ये 2 घुंघरू हर बार बढ़ेंगे जब जब आपका कोई बच्चा होगा। तो आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह से होता होगा, आई होप। और कैसे होता है मेरे को बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, बायने की थाली भी रख ली है, खाना जो बनाया था वो भी रख दिया है भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर अब हमारी रव्या मैम भी आ गई हैं, ताकि हम कहानी सुने, और फिर कहानी सुनने के बाद हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। मैं तो तारे देखकर व्रत खोल लेती हूँ। आप लोग तारे देखकर व्रत खोलते हैं या चांद देखकर व्रत खोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब रव्या के पापा भी आ गए थे, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई, क्योंकि रव्या को संभालने के लिए उसके डैडी थे। और फिर मैंने फटाफट पूजा की। तारे ऑलरेडी निकल चुके हैं, मेरे को पूजा करते करते 7:30 बज गए थे। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे मंदिर को सजा लिया है। आप देख सकते हैं, खखरी हैं, पूड़े हैं, कलश हैं, दिया जल रहा है। और जैसे ही दिया जलेगा, फिर हम
भगवान जी की आरती गाएंगे और उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो जो व्रत कथा है, अगर आप लोग वो सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने व्रत कथा यहाँ पर स्किप कर दी है। अगर आप लोग कहेंगे तो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बायने की थाली भी तैयार है, कलश पर सतिये बन गए हैं, बायने की थाली पर सतिये बन गए हैं और यहाँ पर हमारा दीपक जल गया है। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं व्रत कथा। रव्या भी यहाँ पर मस्ती कर रही है और रव्या ने तो पहले ही भोग लगा दिया है। खखरी पूड़े एक्चुअली बच्चों के लिए ही होते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बच्ची को ये खखरी पूड़े बहुत अच्छे लगे। वैसे तो रव्या अभी 10th मंथ में लगी है, लेकिन इसने ये सब चीज़ें खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये स्पेशली व्रत रव्या के लिए ही है और उसने ये सब चीज़ें एंजॉय की, मीन्स खखरी पूड़े खाए, तो दैट्स अमेजिंग। और मेरी अहोई माता की जो व्रत थी वो भी सब बहुत ही अच्छे से हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोग का व्रत कैसा बीता मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप लोगों ने कैसे कैसे मस्ती करी और कैसे अपने व्रत को पूरा किया। ये जो व्रत कथा है, जब हम इसको सुनते हैं तो हमेशा पूरे हाथ में लेकर ये व्रत कथा सुनी जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो मैंने इसके डैडी को भी यहाँ पर बैठा लिया था और सबसे पहले हमने तिलक किया। तिलक के लिए हमने आटा और हल्दी को घोलकर उसका ऐपन बनाया था, उसी से हमने सतिये किए हैं, उसी के हमने सारे टीके माथे किए थे। और फिर जब हमारी कथा पूरी हो गई तो फिर मैंने यहाँ पर तारों को देखकर जल दे दिया और इस तरह से समाप्त हुआ मेरा अहोई अष्टमी का व्रत। और यहाँ पर रव्या बहुत सारी मस्ती कर रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है रव्या की नानी के यहाँ हमने क्या क्या मस्ती की और रव्या ने अपने कृष्णा भैया के साथ क्या क्या मस्ती की। कृष्णा भैया तो बहुत शैतान है और रव्या भी वहाँ से बहुत ही शैतान होकर आई है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।